हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आपने लगातार जो कुछ दिन पहले लगभग 3 बार ऐसा हो चुका है कि यूपीआई सर्वर बहुत देर तक डाउन रहा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो जो लोग बेचारे समोसे खाने गए थे, समोसे खाने के बाद फोन पे निहार रहे थे कि पेमेंट तो नहीं हो रहा है। इसके बाद अलावा कोई अगर बार्बर की शॉप पे बैठा किसी भी काम के लिए गया, आजकल हमें पता है कैश जो है बहुत कम लोग रखते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब पेमेंट फेल्ड हो जाए और जो है हमें पता भी नहीं कि पेमेंट फेल्ड क्यों हो रहा है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, रिसीवर की तरफ से प्रॉब्लम है, या बैंक सर्वर डाउन है, और 3-3 घंटे तक जो है फेल रहे, तो इससे बहुत समस्या ये होती है कि बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, आप बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आप जो है आपके पास, वो मना कर देते, तो आप वहां से सामान नहीं लेते हो। इससे उसको नुकसान होता है, काफी हद तक नुकसान होता है कि अगर मान लो 50 ग्राहक हैं, 10 ग्राहक यही बोल के चले गए कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, तो इसलिए आजकल जो है सारे ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन रखते हैं सारे लोग। पहली बात तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि हम कैश लेकर चलते ही नहीं, इवन 10 रुपए का ऑटो भी कर रहे हैं तो हमारे पास होता है कि उनके पास क्यूआर लटका हुआ है ऑटो में, हम जो उसी पे पेमेंट कर देंगे। कई लोग 10 रुपए भी नहीं रखते हैं अपने पास। तो इससे हो ये रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम 3 बार लगातार घंटों के लिए जो है डाउन रहा। तो आखिरकार जो है ये सर्वर डाउन क्यों हुआ, एनपीसीआई से इस पर जो है जवाब मांगा गया है। एनपीसीआई हमारा वही है जिसने जो है यूपीआई को जो है लॉन्च किया था 2016 में, ताकि जो है अलग अलग बैंकों के जो अलग अलग एप्लीकेशन थे कि इस बैंक से उस बैंक में पैसे जो है ट्रांसफर कर दो, चार्जेस लगते, तो उन सबको जो है हटा करके एक यूपीआई लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से हमारे पेमेंट सिस्टम को बहुत ईजी बनाया गया था। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो है कुछ समय पहले जो लगातार हमने जो है यूपीआई फेल्ड की समस्या देखी थी, वो क्यों हुई थी, एनपीसीआई ने जो इस पर क्या जवाब दिया है, और यूपीआई किस प्रकार से काम करता है, यूपीआई को क्यों लाया गया था, ये सारा जो है हम यहाँ पर 1 बाय 1 बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो बार बार क्यों क्रैश हो रहा था, आप में से कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ मैम, मतलब मैंने तो उस टाइम ड्यूरेशन में पेमेंट नहीं किया था क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी, लेकिन बाद में जब घर गई तो मेरी फ्लैटमेट ने बताया था कि हाँ आज पेमेंट नहीं हो रहा था, 3-4 घंटे तक लगातार जो है डाउन चल रहा था। तो आप में से कितने सारे लोगों ने इस समस्या को झेला है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पिछले 15 दिनों में 3 बार, और ये भी नहीं था कि 10 मिनट 5 मिनट के, घंटों घंटों के 3-3 4-4 घंटे के लिए जो है यूपीआई सर्वर डाउन हुआ था और पेमेंट्स नहीं हो रहे थे। 12 अप्रैल 2025 को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी आप इस्तेमाल कर लो, अचानक क्रैश हो गए कि पेमेंट फेल होना शुरू हो गया। अब ये घटना जो क्रम जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो बताता है कि प्रतिदिन हर दिन 80,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है भारत में, और 60,000 जो है लगभग ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब काफी हद तक 80,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है होता है। आप समझो कि 3 घंटे अगर किसी दिन जो है ये सर्वर डाउन था तो कितने सारे जो है पैसों का पेमेंट नहीं हो पाया। हाँ, यूपीआई की एक बात बहुत अच्छी है कि अगर पेमेंट फेल्ड होता है तो विद इन 48 आवर्स आपको जो है वो पैसा रिफंड हो जाता है। कभी चांस नहीं होता है कि आपका पैसा वापस ना आए। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला होता है कि बैंक सर्वर ही हफ्ते भर से डाउन है तो पैसे नहीं आ पा रहे, अदरवाइज आपका यूपीआई का पेमेंट जो है रिटर्न जरूर आ जाता है। तो ये टेंशन तो हमें नहीं होती है, या तो आपके अकाउंट में, हाँ ये समस्या होती है कई बार कि ये मेरे अकाउंट में वापस आएगा या जिसको मैंने दिए थे उसके अकाउंट में जाएगा। कई बार होता है कि आपने पेमेंट किया, 3 बार कर दिया, पहली 2 बार हुआ नहीं, तीसरी बार सक्सेसफुल हो गया, और बाद में 2 बार वाला भी उसी व्यक्ति को चला गया, तो फिर आपको बाद में जो है दिखाकर पैसे लेने होते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि पैसे जो है जहां पर भेजे गए हैं या तो वहां पहुंचेंगे या तो आपके पास वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। यूपीआई का महत्व क्यों है कि यूनिफाइड पेमेंट्स मैथ इंटरफेस यहाँ पर ये है, ठीक है, सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। भारत सरकार जो है लगातार डिजिटल भारत का प्रयास कर रही है, जो है पैसे जो है बैंक्स वगैरह से जोड़ने का प्रयास कर रही है लोगों को, और जो यूपीआई वगैरह इसको भी प्रमोट कर रही है। भारत का जो यूपीआई है इसको वैश्विक स्तर पर जो है कई बार जो है बहुत सराहा गया है। फ्रांस के जो लीडर थे वो यहाँ पर आए हुए थे, मैक्रोन, उन्होंने भी इस बात की तारीफ की थी कि बेहतर है, मतलब दुकान पे जाओ, फोन निकालो और पैसे और वॉलेट रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, हमारे पास देखो अब क्या है, इंटरनेट की सुविधा ऑलरेडी 24/7 रहती है, सबके मोबाइल में रहती है, मोस्टली जो है लोग इस्तेमाल करते ही है। इसके अलावा जो है भारत सरकार जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी को और बेहतर बना रही है ताकि जो है फेलियर वगैरह या नेटवर्क इश्यूज है उनको भी फिक्स किया जा सके। तो बेहतर तरीके से सारी चीजें बेहतर काम कर रही हैं इसमें। अब बात करते हैं प्रतिदिन
60 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप में ही देखो, देख लो जो लोग कैश इस्तेमाल नहीं करते हैं, मिनिमम बता रही हूँ, एक व्यक्ति जो है 20 से 25 ट्रांजैक्शन दिन में करता है। कि 10 रुपए का दूध लेने गए, 15 रुपए का ब्रेड ले लिया, 5 रुपए ऑटो को दे दिए, 10 रुपए बिस्किट खरीद लिया, कहीं पर कुछ खाया वो खरीद लिया, ऑनलाइन कुछ मंगाया हुआ है उसका पेमेंट कर दिया। तो 15 से 20 मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है एक ही व्यक्ति करता है। तो 60,000 ट्रांजैक्शन एक दिन में यहाँ पर होते हैं। अगर मनी की बात किया तो 80,000 करोड़ रुपए यूपीआई के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। ये सारा हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है। अब बात करें बार बार डाउन की होने की घटनाएं जो हुई है, पहला 26 मार्च को हुआ था। जितने भी हमारे जो यूपीआई सिस्टम है सब बंद हो गए थे 3 घंटे का, ठीक है। 2 अप्रैल को हुआ था, थोड़ी देर के लिए था, यहाँ पर बैंक सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा हो गया था, ये बात यहाँ पर कही गई है। एसबीआई पर जो है खासकर ज्यादा, एसबीआई पर पता नहीं क्यों समस्या रहती ही रहती है, सबसे ज्यादा अगर किसी का सर्वर डाउन होता है वो एसबीआई। 12 अप्रैल को जो है 3 से 4 घंटे तक डाउन था, सभी यूपीआई एप्स जो है क्रैश कर गए थे। और एनपीसीआई से पूछा गया कि क्या रीजन है। अब पूछेंगे आप उसी से जिसने इसको लॉन्च किया है, तो एनपीसीआई हमारा है जिसने बताया कि भाई तकनीकी गड़बड़ी थी, यही बोलकर जो है टाल दिया है। फिर भी यहाँ पर जो अभी रियल रीजन नहीं बताया गया कि इतनी देर तक कैसे डाउन हो सकता है। क्या कोई साइबर अटैक था? क्योंकि अगर कोई सर्वर डाउन है तो उस समय जो है बहुत ज्यादा वीक हालत में है, कमजोर हालत में है, तो साइबर अटैक्स हो सकते हैं। मान लो जो है इतने सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, सबके पेमेंट यहाँ से वहां होना शुरू हो गए, तो ये सवाल अभी भी जो है एनपीआई से पूछा जा रहा है। ये सारा यहाँ पर दिया गया है कि कब कब जो है कितना ट्रांजेक्शन किया गया है, ये हमारे जरूरी नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, मार्च 2025 की बात करें 1.830 इतना करोड़ ट्रांजैक्शन जो है एक्स्ट्रा बढ़ा है। अक्टूबर 2024 में जो है लगभग इतना कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम यहाँ बात करें यूपीआई की संरचना की, यूपीआई काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर ऐड की गई, देखो क्या लिखा है। यूपीआई को ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई करता है, आपको ये याद रखना है। आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की संयुक्त पहल के द्वारा जो है इसको आरबीआई ने जो है इसके साथ मिलकर जो है अब बनाया था, और जो है एनपीसीआई जो है इसको ऑपरेट करता है कि कहाँ पर जो है कैसी चीजें काम कर रही हैं, सर्वर इश्यूज हैं, बैंक में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारा जो है सारा कौन देखता है? एनपीसीआई ही देखता आया है, और उसी से जो है उसी की जवाबदेही बनती है इस मामले में। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है अन्य पहलुओं की। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सीमाएं क्या क्या रहने वाली हैं यहाँ पर, कि मतलब जो है अब पूछा गया कि ये समस्या क्यों हो रही है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। अचानक बढ़ते ट्रांजेक्शन्स, तो मैंने आपको यहाँ बताया था मंथली डेटा दिया है, अक्टूबर में जो है इतना था, ठीक है। और इसके अलावा जो है देखो हमने यहाँ पर देखा था 60,000 करोड़ एक दिन में, ठीक है। ये बढ़ता हुआ है कि इतने जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो हम मार्च 2025 तक आते आते 1.830 करोड़ समथिंग पहुंच गए, या 1830 करोड़, सॉरी 1830 करोड़ ट्रांजेक्शन है एक महीने में। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है कि क्या किया जा रहा है। अचानक से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। कई बैंकों के सर्वर ऐसे हैं अभी भी पुराने हैं, वो जो है अपडेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। और यहाँ पर बात करें जो है फेल ओवर सिस्टम या बैकअप नेटवर्क की सीमाएं भी उजागर हुई हैं, कि जो है इनके पास बैकअप ही नहीं है, कि अगर कभी जो है बहुत ज्यादा पेमेंट्स आने लग जाए तो इसको जो है कैसे वो मैनेज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें डिजिटल इंडिया अभियान पर क्या असर पड़ेगा। देखो अब जो है जब सर्वर डाउन हुआ तो कई लोगों की जो है मानसिकता ऐसी हो गई कि भाई कैश रखना बहुत जरूरी है, हमेशा यूपीआई या ऑनलाइन काम नहीं करता है, कहीं भी फंस जाएंगे। तो अब तक सरकार कोशिश कर रही थी कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करें, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। लेकिन 3 घटनाओं के बाद क्या होगा, लोग जो पहले से जो है 10-20 रुपए भी अपने पॉकेट में नहीं रखते थे, अब वो मिनिमम 500, 1000 रुपए, 100 रुपए, 400 रुपए जो भी होगा वो अपनी पॉकेट में रखेंगे फॉर द इमरजेंसी। तो इसका मतलब ये है कि 1-2% जो है डिजिटल जो हम चाहते थे चीजें होना शुरू, वो पीछे आ गया। क्योंकि लोगों की मानसिकता पर, लोगों का भरोसा यहाँ पर उठा कि भाई यूपीआई है, कभी भी फेल हो सकता है और कहीं पर जो है हम फंस जाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। तो अब लोग जो है थोड़ा बहुत कैश लेकर जो है चलना शुरू करेंगे, तो इस तरीके से भारत सरकार को नुकसान होगा। अब बार बार ऐसी चीजें होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीजें ऐसी हो रही हैं। अब देखो आपने कभी देखा होगा, कभी आप कुछ खा पी लो और पेमेंट कर रहे हो और फेल हो रहा है, तो दुकान वाला भी आपको देख रहा होता है, आसपास के 4 लोग भी देख रहे होते हैं कि देखो पेमेंट नहीं हो रहा है या शायद के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और आपको बहुत ज्यादा जो है ऑकवर्ड भी लगता है कि भाई पेमेंट नहीं हो रहा, फेल हो रहा है। आपको मतलब पैनिक अटैक्स आने वाले होते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि कैश भी नहीं है।
किसी और से करवाने पड़ते हैं। ये फाइनल जो है हमारे पास चांस होता है, किसी और को फ़ोन करके यूपीआई कराओ, बाय चांस उसने भी फ़ोन नहीं उठाया तब तो और समस्या हो जाएगी। अब बात करें हैं यूज़र एक्सपीरियंस और ट्रस्ट की। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर यूज़र्स को बार-बार 1 महीने मतलब 15 दिनों में 3 बार चीज़ें देखने को मिली, 3-3 घंटे 4-4 घंटे के लिए यूपीआई नहीं चल रहा है, तो अगले आने वाले दिनों में भी ये घटना हो सकती है। यह सोचकर लोग जो है अब कैश रखना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, ट्रस्ट यूपीआई पे एनपीसीआई ने बनाया था, हम ऑनलाइन पेमेंट क्यों करते हैं, कैश रखना हमने क्यों बंद कर दिया, क्योंकि जो है यूपीआई ने हमें भरोसा दिलाई कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, 24/7 कभी भी कोई सामान खरीदो, बिल्कुल आराम से विदिन सेकंड्स जो है पेमेंट हो जाता है। बहुत रेयर चांस होता है कि पेमेंट फेल्ड हो। तो ये जो भरोसा बनाया है ये यहाँ पर जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है साइबर सुरक्षा चिंता, कि भाई आप अपना सिस्टम संभाल नहीं पा रहे हैं, 4-4 घंटे के लिए जो है ये चीजें क्रैश हो रही है, तो कल को जो है साइबर अटैक की आशंका हो सकती है। और यहाँ पर हम बात करें, एनपीसीआई ने तो फिलहाल कोई साइबर अटैक की बात नहीं की, फिर भी वो ये नहीं बता पाया है क्लियर तरीके से कि इतने घंटे तक यूपीआई सर्वर क्यों डाउन था। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। बड़ी संख्या में रिटेल ट्रांजैक्शंस रुकते हैं। 3 घंटे, एक दिन में 60,000 ट्रांजैक्शन हम करते हैं। आप इसको डिवाइड कर लो अगर 3 घंटे के हिसाब से, तो कितने ट्रांजैक्शंस हैं जो उन 3 से 4 घंटों में नहीं हो पाए होंगे। उसके साथ जो है 80,000 करोड़ रुपए का डेली ट्रांजैक्शन होता है। तो उन घंटों में जितने ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए उसके आधार पर कितने रुपए का पेमेंट नहीं हो पाया है, ये जो है हमें बताता है। इसके अलावा इससे होगा क्या, कैश फ्लो भी प्रभावित हो रहा है। एमएसएमई और जो है स्ट्रीट वेंडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत नुकसान होता है। आप कहीं पे मोमोज खाने गए, अब आप देख रहे हो मोमोज खाने से पहले ही देखा आपने कि जो है बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा कहीं हमारा पेमेंट भी ना रुक जाए। या फिर जो है बेचारा मोमोज वाला चार लोग जो है मोमोज खा के खड़े हुए हैं और किसी का पेमेंट नहीं हो रहा, तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाए कि क्या हो रहा है, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। उसको भी पता इन चारों के पास कैश नहीं होगा, तभी इन्होंने पहले मोबाइल निकाला है। तो ये सारा जो है समस्या हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं एनपीसीआई की भूमिका और चुनौतियां, कि यूपीआई वाले इलाके में एनपीसीआई की भूमिका क्या है। तो स्थापना जो है 2008 में, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, ठीक है। आरबीआई और जो है आईबीए ने प्रमोट किया है। यूपीआई हो गया, इसके अलावा रुपए हो गया, आईएमपीएस हो गया, भारत बिल पे हो गया, आईईपीएस जैसे जो भी उत्पाद हैं ये सारे संचालित करता है। एनपीआईसी की मौजूदा चुनौतियां क्या है, तेजी से बढ़ते ट्रांजैक्शंस, जितना तेजी से ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से एनपीआई जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। सर्वर अप टाइम और जो है डिजास्टर रिकवरी सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर हमें दिखाई दे रहा है, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और सभी बैंकों के साथ जो है सिंक्रोनाइज जो है सबको बनाए रखना, सबको जो है जोड़ कर रखना, ये सारा। और इंटरनेशनल यूपीआई, अब देखो हम इसके पहले सिर्फ भारत में यूपीआई कर रहे थे, अब हमने इसको और बनाया है, बेहतर किया है कि जो है आप कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे भूटान हो गया, यूएई हो गया, और भी प्रकार की सिंगापुर हो गया, इस सब कंट्रीज के साथ जो है आप यहाँ से वहाँ पैसे भेज सकते हो। इंटरनेशनली भी आप यूपीआई का इस्तेमाल करते, इसके लिए जो है सरकार और लगातार जो है काम कर रही है, एनपीसीआई भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें खतरे में क्या, अब एक प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है कि क्या यूपीआई सिस्टम खतरे में है। जैसे हमें पता है हर चीज का एक ट्रेंड आता है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यूपीआई का ट्रेंड आया था, अब यूपीआई का ट्रेंड जो है खत्म हो रहा है और अब जो है यूपीआई जो है काम नहीं करेगा। अभी 3 घंटे जो है क्रैश किया है, कल को 10 घंटे हो सकते हैं, फिर जो है परसों को जो है 1 दिन तक यूपीआई काम नहीं करेगा, जो है महीनों बाद ऐसा होगा कि भाई 1 महीने तक काम नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं है कि यूपीआई बंद होने वाला है, हमें फिर से जो है कैश निकालना पड़ेगा। तो ये जो है प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। तो देखो बात करें अगर टेक्नोलॉजिकल रूप से जो है सुरक्षित है, हमें पता है कि पैसे जाते हैं तो वापस भी आ जाते हैं। पैसे डिजिटल रूप से ट्रैक होता है कि कहाँ पर पहुंचा है और कितनी देर में जो है वापस आ जाएगा। 72 आवर्स में जो होता है कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। एनपीसीआई आरबीआई द्वारा यूपीआई लाइट, मल्टी बैंक इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल सपोर्ट जैसे कदम भविष्य में डाउन टाइम को जो है कम कर सकते हैं। तो सरकार जो है लगातार काम कर रही है कि इस समस्या से कैसे जो है निपटा जाए। अब बात करें यूपीआई क्या है, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसमें रियल टाइम में पेमेंट होता है, विद इन सेकेंड जो है आप पैसे को यहाँ से वहाँ भेज सकते हो। जो है इसको ऑपरेट एनपीसीआई करता है, ये सारा हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। शुरुआत है 11 अप्रैल 2016 को जो है एनपीसीआई ने यूपीआई स्टार्ट किया था, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके बाद जो है
उस समय जो है इसके जो है डॉक्टर रघुराम राजन जो है तत्कालीन आरबीआई गवर्नर थे, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। 1 अगस्त 2016 को जो है 21 बैंकों के साथ जो है यूपीआई को सार्वजनिक रूप से लॉन्च कर दिया गया था। धीरे-धीरे इसमें अन्य बैंक वगैरह आए और यूपीआई आधारित ऐप्स जो है फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जो है जुड़ना शुरू हो गए। इसके अलावा हम बात करें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही था कि कैशलेस इकोनॉमी 2017 में जो है नोटबंदी के बाद हमने देखा था कि नोटों की कितनी किल्लत हुई थी। तो कैशलेस इकोनॉमी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैक हो पाता है कि कहाँ से कितना पैसा किसको भेजा गया है, कितना कैसा किसको मिला है। सभी बैंकों के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी ईज़ी हो जाती है। और इसके अलावा जो है मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली को लोकप्रिय बनाना। सबके पास जब मोबाइल है ही, इंटरनेट कनेक्शन है, तो इसको और लोकप्रिय बनाया जाए। डिजिटल इंडिया से संबंध है, तो हमारी सरकार जो है लगातार डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। तो इन सब से क्या होगा, ये चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार अलग अलग देशों के साथ हमने जो है चीज़ें कर रखी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे भूटान हो गया, यूएई हो गया, फ्रांस है, सिंगापुर आदि में हमने जो इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। आज की स्थिति की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा था कि एक दिन में 60 करोड़ ट्रांजेक्शन और जो है लगभग 80,000 रुपए का जो है 80,000 करोड़ रुपए का जो है ट्रांजैक्शन हम जो एक दिन में इसको करते हैं। एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प यह है कि यह केवल P2P पर्सन टू पर्सन पेमेंट को ही सपोर्ट करता है। इसमें रियल टाइम में बैंक ट्रांजैक्शन संभव है। तीसरा है यह सिर्फ प्राइवेट बैंकों के लिए है। तो आपको जो है इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना होगा। आई होप ये आर्टिकल आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी वीडियोस हैं सारे समय पर आपको अच्छे से मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।